आँखों को जब किसी की चाहत हो जाती है, आँखों को जब किसी की चाहत हो जाती है, उसे देखकर ही दिल को राहत हो जाती है। कैसे भूल सकता है कोई किसी को, जब किसी को किसी की आदत हो जाती है। बिल्कुल आदत आपको भी हो चुकी है और हमें भी हो चुकी है। फिर से हाजिर हुए हैं कार्यक्रम एक मुलाकात लेकर, और आज के जो सेलिब्रिटी हैं वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हिमाचल की बुलंद आवाज़ अगर उन्हें कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीना। आज मैं पहुंची हूं बडभार, और जिस शख्सियत से आपको मिलाना जा रही हूं वो है हिमाचल की बुलंद आवाज़ प्रमोद राणा जी। तो करते हैं उनसे खास बातचीत। प्रमोद जी, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है जी। और मैं दिल की गहराइयों से आपकी समस्त टीम के मेंबरों का आज मेरे गांव में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रमोद जी, जैसा कि आपके जो दर्शक हैं, जो आपके फ़ैन फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यूट्यूब में आए दिन आप जो हैं वो धूम मचाते रहते हैं। आपके गाने जो हैं वो चर्चा का विषय रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो संगीत का सफ़र है ये कहाँ से शुरू हुआ? क्या कोई आपके घराने में, आपके फैमिली मेम्बर में भी म्यूज़िक का शौक़ रहा है, या कोई कुछ ख़ास वजह रही जो आप इस फील्ड में आए? मैडम जी, यहाँ तक मेरे गाने का संबंध है, मेरे घर में तो ऐसा कोई म्यूजिकल का माहौल तो नहीं है, क्योंकि हमारी जो कास्ट है, राजपूत कम्युनिटी जो हमारी, वो हमें गाने के लिए प्रेरित नहीं करती है। और पहले तो बड़ा बुरा समझते थे कि हमारी कास्ट से कोई बंदा इस लाइन में जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे माहौल चेंज होता गया, और गाने का शौक़ तो मुझे स्कूल टाइम से ही था, और स्कूल में जितने भी कंपटीशन होते थे वहाँ पे भी मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था, और मैं काफ़ी प्राइज़ भी वहाँ पर स्कूल लेवल में जीता हूँ। और उसके बाद जैसे जैसे थोड़ी बहुत मेहनत करते गए, और फिर थोड़ा बहुत नाम बनता गया, और लास्ट में मैं जब धर्मशाला पहुँचा हूँ DPR ऑफिस में, वहाँ से मुझे एक अच्छी पीक मिली है कि जिसे मैं लोगों में दिखा सकूं कि मेरे अंदर भी थोड़ा बहुत टैलेंट है, और लोगों ने उसे भरपूर सराहा है। तो कहने का मतलब ये है कि शुरू से ही आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और उन चुनौतियों से लड़कर आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। बहुत ही अच्छा। जो भी आपका संघर्ष है उसके विषय में भी हम बात करेंगे। और हाल ही में आप DPRO डिपार्टमेंट धर्मशाला यानी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में कार्यरत हैं। तो हमें बताएंगे कि इस विभाग में आपकी सिलेक्शन कैसे हुई, क्या कुछ आपने किया, क्या ऑडिशन रहे, हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। मैडम जी, यहाँ तक DPR ऑफिस की बात है, वहाँ पर हम कैजुअल तौर पे जाते हैं। और रही वहाँ पर पहुँचने की बात, तो हमारे जो DPR ऑफिस है वहाँ पे स्क्रीनिंग के द्वारा ही, टेस्ट के द्वारा ही जो आपकी परफॉर्मेंस होती है उसी के आधार पर ही आपको जजमेंट दी जाती है। अगर आप उस इंटरव्यू को पास करते हैं तभी आपको ऑफिस में काम करने का मौका मिलता है। जो मैंने काफ़ी दफ़ा वो स्क्रीनिंग दी है। स्टार्टिंग में 1-2 बार तो मुझे फेल भी होना पड़ा उसमें, लेकिन फिर उसके बाद और मेहनत करके मैंने दोबारा से इंटरव्यू दिया और उसमें सेलेक्ट हुआ। फिर ऐसे करके DPR ऑफिस में काम करने का मौका मिला है जी। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, ये कहावत जो है वो प्रमोद राणा पे बिल्कुल फिट बैठती है। दोबारा से लूँगी मैं इसको। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, ये कहावत प्रमोद जी पर बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, क्योंकि इन्होंने इतना स्ट्रगल किया शुरू में ही, तभी ये आज इस मुकाम पर हैं। तो प्रमोद जी जो हैं वो पहाड़ी गाने भी गाते हैं, कांगड़ी भी गाते हैं, पंजाबी भी गाते हैं। और अभी हम जो है वो बातें का सिलसिले को यहीं पे रोक लगाएंगे, उसको रोकेंगे, यहीं थामेंगे, और एक गाना सुनेंगे, वो भी उन्हीं की पसंद का, जो उनके हृदय के बिल्कुल करीब है, जो दिल के पास है, चाहे वो कांगड़ी हो, पंजाबी हो, जो भी हो। तो सुनते हैं प्रमोद राणा जी से गाना। जी जी, ज़रूर आपको गाने भी सुनाएंगे जी। तो एक जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, वो है तो पंजाबी गीत है, वो आपकी नज़र कर रहा हूँ। तेरी दीद वाजों अखियाँ तिहाइयां रांझना वे, तेरी दीद वाजों, तेरी दीद वाजों अखियाँ
तिहाइयां रांझना वे साथों चलियां नी जानियां, हाय वे चलियां नी जानियां, जुदाइयां रांझना वे तेरी दीद वाजो, हाय वे तेरी दीद वाजो, अखियां तिहाइयां रांझना वे साथों चलियां नी जानियां। बहुत ही खूब। आगे जो हैं वो हम और भी गीत सुनेंगे और अपने दर्शकों को भी सुनवाएंगे। पर एक क्वेश्चन है मेरा प्रमोद जी से कि जब उन्होंने ये गाने का सफ़र शुरू किया था तो इन्होंने बोला कि माहौल तो नहीं था घर में और हमारी जो कास्ट है वो भी हमें अलाउ नहीं करती है कि हम इस फील्ड में जाएं। तो जब आपने फ़र्स्ट टाइम कहाँ पे परफॉर्मेंस दी थी, कहाँ पे अपना गायन जो था वो शुरू किया और उसके बाद घर में कैसा माहौल रहा, क्या डांट पड़ी, तो मैं ये जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। देखिए जी, बात ऐसे है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस दी थी, वो एक सरकारी प्रोग्राम था, उसमें सीएम साहब भी शामिल हुए थे और कहते ना कि ज़बरदस्ती बोल के कि मैं जी गाऊंगा, मैं भी गाऊंगा स्टेज के ऊपर। तो मुझे स्टेज के ऊपर तो चढ़ा दिया, लेकिन उस टाइम मेरी टांगें इतनी कांप रही थी कि पूछो मत आप। मैंने जैसे तैसे करके वो गाना तो गा दिया जी, पर उसके बाद घर पे आके सभी गांव वालों ने भी घर पे बताया कि ऐसे ऐसे लड़के ने बड़ा अच्छा गाना गाया है, लेकिन उसके बावजूद भी घर वाले मेरे को इतना लो नहीं कर रहे थे कि आप जाओ और गाए, इस फील्ड में जाए। लेकिन उसके बाद हमारा एक स्कूल टाइम में ना हाउस वाइज कॉम्पिटिशन हो रहे थे और मैं था गांधी हाउस में, मुझे आज भी याद है, और उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता। और उसमें आकाशवाणी से एक टीम आई थी, डॉक्टर गौतम विद्युत शर्मा जी आए थे जजमेंट के ऊपर, और उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया और उसमें भी मैंने फर्स्ट प्राइज़ लाया। और डॉक्टर जी ने मेरे को धर्मशाला आकाशवाणी में इनवाइट किया, वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे भी मैंने जो स्कूलों से और भी बच्चे आए थे, वहाँ पर भी मैंने फर्स्ट प्राइज़ जो था वो हासिल किया। उसके बाद सर हिमाचल के बहुत बड़े लोक गायक हैं, आदरणीय श्री कन्हैया राणा जी, जो कि मेरे गुरु भी हैं, उनके संपर्क में आया मैं। पहले तो उन्होंने बोला कि नहीं, पढ़ने लिखने की उम्र है बच्चे, तू जाओ और पढ़ाई पूरी कर। लेकिन मैं कहाँ मानने वाला जी, मैं फिर से नहीं सर मैं जाऊंगा और गाऊंगा। फिर मुझे आज भी याद है कि मेरे को वो फर्स्ट टाइम लेके गए थे रिकांगपिओ किन्नौर में, वहाँ पे समर फेस्टिवल था और मेरे को वहाँ पर लेके गए, तब जाके मैंने वहाँ पे पहली बार परफॉर्म किया था। उसके बाद तो फिर प्रभु की इच्छा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर प्रोग्राम दिए। अब तो बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। भद्रू फिल्म प्रोडक्शन का एक मुलाकात। दोस्तों देखते रहिए कार्यक्रम एक मुलाकात। मैं मिलूंगा आपसे सुरेश शर्मा। वे तू मेरे सिर दा साईं ओ लगियां तोड़ निभाई, वे हुण सानू छड्ड के ना जानी ओ सजना आ जाना, शावा सजना आ जाना, मेरी मेहंदी ते हर हर पात सजना आ जाना, शावा सजना आ जाना, शावा सजना आ जाना। Hello friends, I'm Dr. Anshul Arora. Today I'm here to tell you something about the Bhadru Film Productions. They're working very good and the channel is really working well. And I must tell here that it has been started by Mr. Danda Singh Bhadruji way back, who was a Victorian's medal holder. And Bhadru Film Productions are doing simply awesome work, and my best wishes to Bhadru Film Productions. Carry on. ब्रेक के बाद हाजिर है मीना लेकर प्यार का नजराना। कार्यक्रम है एक मुलाकात और आज हमारे साथ बने हुए हैं प्रमोद राणा जी, हिमाचल की बुलंद आवाज़। तो प्रमोद राणा जी से क्वेश्चनों का सिलसिला भी जारी रहेगा, एक के बाद एक क्वेश्चन आते रहेंगे और साथ ही गीत भी होंगे। तो मैं चाहूँगी कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एक गीत सुन लिया जाए और अब जो गीत होगा वो होगा मेरी पसंद का, जो मेरे दिल के करीब है। वो गाना शायद प्रमोद जी को पता भी है कि मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जो मेरा सबसे अच्छा जो गीत है वो है हंसराज हंस जी का। वो प्लीज़ सुना दीजिए। जी जी ज़रूर। मुझे पता है कि मैडम जी का बड़ा दिल के करीब है वो गीत, सो आपकी नज़र। आशा है कि दर्शकों को भी पसंद आए।
हीरा जा चाक ना आखो कुड़िया नी मैं चाक कहदी शर्माव मैं जियां लख हीरा उसनू ते ढोला वे मैं किस गिनती विच आवां वे ढोला मैं किस गिनती विच आवां ओ नित खैर मंगा नित खैर मंगा सोहणिया वे तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी ओ नित खैर मंगा नित खैर मंगा सोहणिया वे तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा नित खैर मंगा सोहणिया वे तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी। खैर मंगा सोनिया दुआ ना कोई होर मंगदी। तो हमारी टीम भी ये दुआ मांगती है सरस्वती माता से कि आपकी जो ये बुलंद आवाज़ है यूं ही कायम रहे और दिन प्रतिदिन आप और बुलंदियों को छुएं और एक के बाद एक गाना निकालें। तो अगला जो क्वेश्चन है वो मैं बता दूं प्रमोद जी को। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये जो म्यूज़िक का सफ़र है वो शुरू किया था प्रमोद जी ने स्कूल टाइम से और आज उनको गाते हुए कितने साल हो चुके हैं वो मैं जानना चाहूँगी। हाँ जी, जहाँ तक मेरे गाने के सफ़र की बात है तो मैडम जी मेरे को कम से कम 15-16 साल हो गए हैं जी। लेकिन उसके बीच में मुझे कुछ ऐसा टाइम भी आया कि मुझे ये सब छोड़ छाड़ के थोड़े टाइम के लिए मुझे बाहर भी जाना पड़ा, विदेश में भी जाना पड़ा। तो पर वहाँ पर भी दिल ना लगने के कारण और क्योंकि मैं संगीत से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और वहाँ पर वो माहौल मुझे ना मिले तो लास्ट में मैंने थक हार कर ऊपर वाले को यही कहा है कि अब तू ही रखेगा तू ही मारेगा, तो प्रभु जो तेरी इच्छा है वही होगा। तो लास्ट में मैंने वहाँ से रिजाइन मार के दोबारा फिर वापस इंडिया आ गया जी। जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि इस इंसान में जो कला का कीड़ा है वो इतना ज़्यादा था कि मलेशिया में नौकरी छोड़कर ये वापस आ गए हिंदुस्तान और फिर से शुरू किया अपने गाने का करियर। और आज जो जिन ऊंचाइयों पर ये हैं वो माता सरस्वती का ही आशीर्वाद इनके ऊपर है, जो इतनी अच्छी जॉब छोड़कर ये फिर से हिंदुस्तान आ गए और अपने गाने का सफ़र जो है वो जारी रखा। और इन्होंने ना सिर्फ इंडिया में ही बल्कि आई थिंक विदेशों में भी गाया है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि कौन सा ऐसा वो मोमेंट था जब आपको गाने का मौका वहाँ पे भी मिला। वहाँ पे जहाँ पे मैं था वहाँ पर अमेरिकन आर्मी का बेस था जी। अब गोरों के पल्ले हिंदी तो इतनी पड़ती नहीं थी, पर जो अमेरिकन आर्मी थी उसमें हमारे एक शिमला से आर्मी के जवान थे जो फैमिली अमेरिका में यूएसए में सेटल हो गई थी। तो वो भाई साहब मेरे को मिले, बातों ही बातों में बात चली कि आप इंडिया से कहाँ से हो। मैंने बोला ये हिमाचल से। तो उन्होंने बोला कि मैं भी हिमाचल से हूँ। मैंने बोला अच्छा तो बड़ी अच्छी बात है जी। पहले तो आर्मी वाले बात भी बड़ी कम करते थे जी हमारे से, लेकिन जैसे जैसे उन्हें पता चला कि ये भी हिमाचल से है, मुझे याद है उनका नाम था वरुण पठानिया, संजौली से, शिमला संजौली से थे वो उन्होंने गिटार लेके आनी और मेरे साथ अक्सर बैठकर मेरे को बोलना कि आप बस सुनाई जाओ, चाहे पंजाबी सुनाओ चाहे हिंदी सुनाओ, कुछ ना कुछ ज़रूर सुनाओ। और वो एक गाना जो हमारे हिमाचल का बड़ा सुप्रसिद्ध फोक है कि माई नी मेरी ये शिमले दी राहे चंबा कितनी क दूर, वो पता नहीं कितनी बार सुना है जी उन्होंने। बिल्कुल, उन्होंने तो सुना और हमारे दर्शक भी आपसे ये फेमस सॉन्ग सुनना चाहेंगे। तो क्या आप हमारे दर्शकों के लिए ये सॉन्ग गुनगुनाएंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, क्यों नहीं। माहे नी मेरी ये शिमले दी राहे चंबा कितनी क दूर है, चंबा कितनी क दूर,
माहे नी मेरिए शिमले दी राहे चंबा कितनी क दूर है चंबा कितनी क दूर शिमले नी बसना कसौली नी बसना शिमले नी बसना कसौली नी बसना चंबे जाना जरूरी है चंबे जाना जरूर माहे नी मेरिए शिमले दी राहे चंबा कितनी क दूर है चंबा कितनी क दूर शिमले नहीं बसना कसौली नहीं बसना चंबे बसना जरूर। तो चंबे का गाना भी हम प्रमोद जी से ज़रूर सुनेंगे, पर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद फिर से बातों का सिलसिला और गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। Hello friends, I'm Dr. Anshul Arora. Today I'm here to tell you something about the Bhadru Film Productions. They're working very good and the channel is really working well. And I must tell here that it has been started by Mr. Danda Singh Bhadru ji way back, who was a Victorian's medal holder. And Bhadru Film Productions are doing simply awesome work. And my best wishes to Bhadru Film Productions. Carry on. मेरे वालों यानी सुरिंदर फरिश्ता और कुल्ले शाह वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्ते, आदाब। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਦਰੂ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ। ਭਦਰੂ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈ ਵੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਓ ਸਜਣਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਵਾ ਸਜਣਾ ਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਪਾਤ ਸਜਣਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਵਾ ਸਜਣਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਵਾ ਸਜਣਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਭਦਰੂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਭਦਰੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਸਤੀ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਸੱਜਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਖੇਡਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਜਵਾਨ, ਕਿ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਚਾਨਣ ਵਿਛਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨੂਰੋ ਨੂਰ, ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਜ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਕੁਰਾਨ, ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਫਤਵੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਹਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਦਾ ਮਸਾਨ। ਸੋ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਾਬਰ ਜਲੰਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਬਾਬਰ ਜਲੰਧਰੀ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ब्रेक के बाद स्वागत है कार्यक्रम एक मुलाकात में, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त मीना। प्रमोद जी से बातों का सिलसिला जारी रहेगा और साथ ही साथ हम आपको हिमाचल के बेहद खूबसूरत नज़ारे भी दिखाएंगे, चाहे बर्फ़ से ओढ़ी हुई चादर हो या फिर बाग बगीचे हों। तो आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो यही आम के बगीचे दिखाएंगे और प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू करवाएंगे। तो बातों का सिलसिला जारी रखते हुए अगला जो क्वेश्चन है प्रमोद जी से वो हमारा ये है कि उन्होंने ये जो संगीत की तालीम हासिल की है, उनके जो गुरु हैं वो कौन है, हमें उनका नाम बताएं और कैसे शिक्षा उन्होंने उनसे हासिल की। जी मैडम जी, ज़रूर। मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरे उस्ताद जी हैं वो हिमाचल की बड़ी खूबसूरत और हिमाचल की बुलंद आवाज़ श्री उस्ताद श्री कन्नैर राणा जी हैं, जिनसे सीखने के लिए हिमाचल के हर जुबा में यही उत्साह रहता है कि हमें भी उनके साथ काम करने का मौका मिले। लेकिन मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब और भागोवाला समझता हूँ कि उनके साथ मुझे कम से कम 10-15 साल हो गए हैं काम करते हुए, और
मैं एज ए प्रोफेशन जब भी हम काम करने के लिए जाते हैं तो वो शागिर्द वाली तो बात ही नहीं, वो बच्चों जैसा व्यवहार रखते हैं मेरे साथ और बाकियों के साथ भी वैसे ही रखते हैं, लेकिन मेरे साथ तो उनकी अटैचमेंट कुछ ज़्यादा है और मेरी भी उनके साथ अटैचमेंट बड़ी ज़्यादा है कुछ, कि जो भी हो वो हम बैठ के क्लियर करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई है। तो बहुत सारा उनका योगदान है मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मुझे घर से इतना सपोर्ट नहीं मिला जितना कि मेरे उस्ताद जी से मिला। और कई बार जब मैंने उनको बताया कि भाई घर में ऐसा माहौल नहीं है और मुझे घर वाले यही बोलते हैं कि क्यों जाता है तू प्रोग्रामों के लिए, तो उन्होंने बोला कि जब भी अगर नेक्स्ट टाइम कोई घर का मेंबर, मदर या फादर या भाई भाभी कोई भी अगर बोले तो मेरी बात करवानी है तूने, और मैं उनको सेटिस्फाई करवाऊँगा कि मैं भी एक राजपूती कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और मैं भी इसी प्रोफेशन में हूँ। तो ये काम किसी जात पात से बंधा हुआ नहीं है, ये होती है लगन की बात। अगर मेरी लगन म्यूज़िक में है तो क्यों ना मैं उसे लोगों के सामने लाऊं और अपने कैरियर को बनाऊं। तो मैं तो अपने गुरुजी को जी बार बार कोटि कोटि यही बंधन करूंगा कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है और आगे भी करते हैं और करते रहेंगे। तो दर्शकों, आपने देखा कि फैमिली सपोर्ट ना होने के कारण भी गुरु का सपोर्ट इनको इतना है कि ये आज भी अलग अलग जगहों पे जाकर पूरे देश विदेश में स्टेज शो कर रहे हैं, जागरण भी करते हैं, अपनी खुद की एल्बम्स भी निकाली हैं। तो एल्बम्स की बात आई तो मैं जानना चाहूँगी प्रमोद जी से कि अब तक एल्बम्स वो कितनी निकाल चुके हैं, यूट्यूब पे कितने गाने उनके धूम मचा रहे हैं, वो हमसे शेयर करें और हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर करें। जी मैडम जी, जहाँ मेरे गाने की बात है तो मेरी सबसे पहले एक एल्बम आई थी, एक हिमाचली फोक गीत था, इस पिंडे दा लंबर न्यारा वकीलनी ने रहना नहीं हो, और वो मेरी लाइफ का जी लाइफ चेंजर ही बोल सकते हैं उस गाने को, कि उसने मेरी किस्मत ही बदल दी। और उसकी बदौलत आज मैं इतने प्रोग्राम कर रहा हूँ और हिमाचल के कोने कोने में, हिमाचल के बाहर पंजाब में हो गया, दिल्ली तक और बॉम्बे तक गुरुजी ने भी सैर करवा दी। लेकिन जो एक होता है ना कि लाइफ चेंजर, वो मेरे लिए वो हिमाचली फोक गीत था। और उसके बाद साथ साथ ही टी सीरीज़ से मेरे कुछ 8-10 प्रोजेक्ट आए, उनका भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और उसके बाद आइसुर से जो हिमाचल का एक बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है, बड़ा अच्छा चैनल है आइसुर, उनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। तो ऐसे ऐसे करते कोई 15-20 के करीब मेरे गाने जो मार्केट में आए हैं अभी, और लाइव शो भी आए दिन चले रहते हैं। तो शुक्र है उस प्रभु का कि जिनकी बदौलत और आप सभी भाइयों का प्यार है कि जिनकी बदौलत मुझे लोग इतना प्यार कर रहे हैं। और मैं प्रभु से यही गुजारिश करूंगा कि, और लोगों से भी हाथ जोड़कर यही विनती करूंगा कि जिस तरह से आपने मेरे पिछले गानों को प्यार दिया है, मुझे प्यार दिया है, आने वाले दिनों में भी मुझे उतना ही प्यार दें और अपना जी आशीर्वाद मेरे ऊपर बना के रखें। आमीन। हम यही दुआ करेंगे कि आपने जो भी भगवान से विश मांगी है वो विश फुलफिल हो, बिल्कुल आपको सहयोग दें भगवान भी और जो भी आपके नियर एंड डियर हैं। वैसे बातों का सिलसिला ख़त्म करने का मन तो नहीं कर रहा और ये एक मुलाकात ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा, पर समय जो है वो इजाज़त नहीं देगा कि अभी हम उनसे और क्वेश्चन करें। जाते जाते लास्ट क्वेश्चन में ये पूछना चाहूँगी कि ये अपने गानों में खुद ही हीरो होते हैं, मॉडलिंग भी करते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी और मेरे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि एज अ सिंगर ज़्यादा मजा आता है या एज अ मॉडल, एज अ हीरो ज़्यादा मजा आता है? बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है मैडम जी आपने, लेकिन बात है कि मैं गाता भी खुद हूँ और मॉडलिंग भी ज़्यादातर खुद ही करता हूँ। लेकिन मेरे गुरुजी की एक मुझे बताई हुई एक बात है और शिक्षा है कि जब तक आप हर फील्ड में अपने आप को परिपक्व नहीं करोगे ना, तब तक आप कलाकार नहीं बन सकते। उनका कहना था कि आप काम वो करो, आपको कहीं भी खड़ा कर दे कोई, तो ये ना बोले कि नहीं यार ये तो सिर्फ गा ही सकता है। तो काम ऐसा करो कि सारे लोग याद करें आपको कि नहीं भाई ये बंदा हर फील्ड में एक माहिर है, तभी जाके परिपक्व कलाकार बनता है। कलाकार तो आज तक ना कोई बना है और ना बन सकेगा, क्योंकि ये कला की जो गीत संगीत की लाइन है, ये एक रेत की दीवार है, इस दीवार के ऊपर चलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम अपनी ओर से कोशिश करते हैं और मेरा यही अपनी एल्बम में भी यही रहता है कि मैं बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूं। सो लोग उसे सराहते भी हैं और प्यार भी देते हैं जी।
एक मुलाकात की सारी टीम आपको आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हैं। आप यूं ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें। और जैसा कि प्रमोद जी ने हमें बताया कि लाइफ चेंजर सॉन्ग वकीलनी, तो जाते जाते हम उनसे वो सॉन्ग जरूर सुनेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक भी ये देखना चाहेंगे कि वकीलनी आखिर है क्या। जी जी जरूर जी जरूर। इस पिंडे दा लंबर नियारा वकीलनी ने रहना नीओ, इस पिंडे दा लंबर नियारा वकीलनी ने रहना नीओ, सोनी नथ बोब वकीलनी दी जम्मू बनी है, सोनी नथ बोब वकीलनी दी जम्मू बनी है, बिच बोहरी जड़ाई दे लंबरदारा वकीलनी ने रहना नीओ, इस पिंडे दा लंबर नियारा वकीलनी ने रहना नीओ। जी क्या खूब। तो एक मुलाकात के साथ बातचीत करने के लिए मैं प्रमोद जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की इजाजत चाहूंगी। हंसते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और यूं ही देखते रहिए हमारा कार्यक्रम एक मुलाकात। आगे की मुलाकात होगी एक और सेलिब्रिटी के साथ, तो मिलते हैं बहुत जल्द। कार्यक्रम होगा वही आपका एक मुलाकात।